आज सरहद से एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे दुश्मन देश पाकिस्तान का कलेजा कांप उठा है। सोचिए, तपता हुआ रेगिस्तान, सिर पर धधकती धूप और सामने वो सीमा जहां से परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है। उस बेहद संवेदनशील इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अगर अचानक सैकड़ों अवैध मस्जिदें और मदरसे खड़े हो जाएं, तो क्या आप इसे सामान्य मानेंगे? क्या आप इससे सिर्फ इबादत की जगह कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये सीधा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती थी। लेकिन अब तुष्टीकरण के ठेकेदारों की नींद उड़ने वाली है और कट्टरपंथियों का गुरूर मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक और तगड़ा फैसला सुनाया जिसने देश के दुश्मनों को घुटने पर ला दिया। न मंदिर, न मस्जिद, न कोई दीवार बड़ी होती है जब देवभूमि और मातृभूमि की रक्षा की बारी खड़ी होती है। जस्टिस समीर जैन की इन चंद लाइनों ने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। गुजरात के बाद अब राजस्थान बॉर्डर पर 350 से ज्यादा अवैध ढांचों को उखाड़ फेंकने के लिए कानून का बुलडोजर स्टार्ट हो गया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे सरहद की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने परंपराओं को ताक पर रख दिया, चलिए आपको बताते हैं। राजस्थान का वो धधकती रेत वाला रेगिस्तान जहां की हवाएं जब चलती हैं तो सीधे पाकिस्तान की सीमा को छूती हैं। उसी अति संवेदनशील 50 किलोमीटर के रडार में सालों से एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे अचानक एक दो नहीं बल्कि 350 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, मदरसे और मज़ारें खड़ी कर दी गई। ये सिर्फ अवैध कब्जा नहीं था, बल्कि देश की छाती पर मूंग दलने की वो साजिश थी जिसके तार सीमा पार बैठे आकाओं से जुड़ सकते थे। आशंका थी कि कोई भी घुसपैठ या बॉर्डर पार करेगा और इन अवैध ठिकानों में छिपकर देश को दहला देगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने जब इस खतरे को भांपा तो तुरंत खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया। सरकार का ये आर पार वाला एक्शन जैसे ही शुरू हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और कट्टरपंथियों के खेमे में हाहाकार मच गया। कानूनी ढाल तलाशते हुए पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति और कई संगठन भागते भागते राजस्थान हाईकोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचे, गिड़गिड़ाए, दुहाइयां दी और सरकार के सख्त आदेश पर स्टे यानी रोक लगाने की भीख मांगी। लेकिन वो भूल गए कि देश की सुरक्षा के इरादे इतने कमजोर नहीं होते। कोर्ट ने उनकी पैंतरेबाजी को एक झटके में खारिज कर दिया और साफ कह दिया, नो स्टे, नो रिलैक्सेशन। जस्टिस समीर जैन ने इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाली टिप्पणी करते हुए साफ कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय के पारंपरिक नियमों को कड़ाई से लागू नहीं किया जा सकता। देश की संप्रभुता के सामने हर कानूनी कठोरता को झुकना ही होगा। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश की सीमाएं किसी भी मजहबी दावे या तुष्टीकरण की राजनीति से कहीं ज्यादा पवित्र और सर्वोपरि है। अब कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और बुलडोजर के इंजन में चाबी घूम चुकी है। हालांकि कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता के लिए एक विशेष कमेटी बनाने का निर्देश दिया जो हर मामले की बारीकी से जांच कर डिमोलिशन का रूट मैप तय करेगी। साफ संदेश है, अगर ढांचा वैध है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो अवैध है और वो भी देश की संवेदनशील सीमा पर है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आने वाले दिन सरहद के इतिहास में सबसे बड़े एक्शन के गवाह बनने जा रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा में कंकड़ की तरह चुभने वाले इन अवैध ढांचों पर अब कानून का बुलडोजर अंतिम प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो साफ हो चुका है कि मजहब के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग इस कानून कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, अदालत ने उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। अब सरहद पर सिर्फ कानून का राज चलेगा और देश विरोधी हर साजिश मिट्टी में मिला दी जाएगी। इस ऐतिहासिक फैसले और सरकार के सार पार के एक्शन पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।